चूड़ामणि उतार करके दी। चूड़ामणि को लेकर के हनुमान जी महाराज पुनः बानर सेना के पास लौट आए। बानरों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। अब सबके सब बानर मिल करके महाराज सुग्रीव के प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचे। हनुमान जी को मेरे प्रभु राम ने हृदय से लगा लिया। हे हनुमान, तुमने मेरे जानकी की खबर देके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। राम राज्याभिषेक के बाद में भरत जी से हनुमान जी महाराज ने कहा है कि भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। बोले मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, लेकिन मैं हनुमान का ऋणी हूं। हनुमान के कर्ज को मैं नहीं उतार सकता। हनुमान को हृदय से लगाया, पुत्र तुमने मुझे जानकी का संदेश दे करके मेरे जीवन में नवीन प्राणों का संचार कर दिया। थोड़े दिन बाद ही योजना बनी। सब सेना लेकर के भगवान राम जी सेतु तट पर आए, समुद्र तट पर आए और समुद्र तट पर नल नील जैसे वानरों ने भगवत आशीर्वाद से राम नाम अंकित करके समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया। मेरे भाई बहन, प्रेम की पहचान क्या है? अगर देखा जाए हमारे भारतवर्ष में तो प्रेम की पहचान क्या है, प्रेम का प्रतीक क्या है? लोग प्रेम का प्रतीक ताजमहल को मानते हैं, है ना? बोले ताजमहल है साहब प्रेम का प्रतीक। हम किसी को ज्यादा स्नेह करते हैं तो उसे ताजमहल देते हैं गिफ्ट के रूप में। पर देखा जाए तो मैं अपनी दृष्टि से कहूं तो मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल भी प्रेम का प्रतीक नहीं है। वो सिर्फ वासनाओं का प्रतीक है, सिर्फ अनाचार अत्याचार का प्रतीक है, जिसको बनाने के बाद में बनाने वालों के हाथ तक काट दिए गए। और उसने कोई अकेले उस एक बेगम से प्रेम नहीं किया था, न जाने कितनी बेगम थी उसकी। अरे प्रेम का प्रतीक देखना है तो राम सेतु को देखिए जो राम जी ने बनाया। न भूतो न भविष्यति, 100 योजन लंबे समुद्र पर अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए भगवान ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया। ये है प्रेम का प्रतीक। बाकी आजकल तो लोग कहते ही ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं। हाँ, कहते तो हैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, है ना? भले ही उन पर बबूल का डंडा नहीं टूटे। अरे प्रेम का प्रतीक देखना है तो समुद्र सेतु को देखो, रामेश्वरम सेतु को देखो। लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान ने उस सागर के किनारे पर अपने हाथ से शिवलिंग का निर्माण किया, विधिवत स्थापना करके राम जी ने उसकी पूजा करी। आज भी जाइए रामेश्वरम में तो हम रामेश्वरम के रूप में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ये प्रेम का प्रतीक है। वो सागर राम नाम से तैरते हुए पत्थर भगवान की दृढ़ निष्ठा भक्ति का प्रतीक है। ऐसी भक्ति का प्रमाण देखना हो ना तो सेतु के पत्थरों को देखना। आज भी वो पत्थर पानी पर तैरते हैं। है किसी के प्रेम में इतनी सामर्थ्य जो महाराज पत्थर को तैरा सके? है किसी के प्रेम में, किसी के में सामर्थ्य? ऐसा कोई हुआ है जिसने राम जी के जैसा सेतु निर्माण कर दिया हो या ऐसा कार्य कर दिया हो? कोई नहीं हुआ। एक पत्नी धारी, एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपनी प्रिय पत्नी जानकी जी के लिए समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया और ऊपर से सारी सेना को लेकर के भगवान लंका में पधारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।